इस तरह से आज उद्धव जो था गोकुल जाने सुंदर जो है वहां गए और वहां गोपी की प्रेम तो देखा। आज गोपी जो रहते न वहां की प्रेम को देख करते, भक्ति को देख करते तुरंत आने वाला था बंधुओं उद्धव जो था। आज वहां गोपी की प्रेम को देख करते आज उद्धव जी समझ नहीं पा रहे थे कृष्ण के नाम से क्यों रो रहे हैं। आज माँ यशोदा नंद बाबा आज कृष्ण की नाम से नंद को प्रणाम किए। उद्धव ने कहा भैया यशोदा यहाँ पहुंची, उद्धव बताओ मेरा लाला तो ठीक है, जिद थोड़े पर थे खाई पिए महतारी प्रेम न देख दुबराए थोड़े बने मोटाए है नहीं। महतारी पूछ रहा है बंधुआ कोई अपराध थोड़ी करता है मेरा लाला। उस समय भैया वहां प्रेम ल देखीस ना, वहां पे प्रेम ल देखीस। अरे कृष्ण तो स्वार्थी है ये पर खबर लेता है तो लोग ज्यादा स्वार्थी है, ये कपटी है स्वार्थ। ललिता ने कहा कहे भैया आज देखते देखते उद्धव भगवान का प्रसादी पीताम्बर वैजयंती माला धारण किए हुए थे। आज जो रहते गोपियों की प्रेम को देख करते आज कहे भैया जल्दी आने वाला था। आज जो रहते कई माह बीत गया उद्धव को यहाँ रहते रहते गोपी की प्रेम को देख करते आज भगवान गए। जब यहाँ से जब गया तो उस समय भैया गोपी की प्रेम को देख करते उद्धव रोने लग गया। भगवान कृष्ण ने पूछा क्या हुआ उद्धव, कहे क्यों रो रहे हो। कहे भगवान तूने तो मेरी परीक्षा लेने के लिए तूने मुझे वहां भेजा था, ब्रज में भेजा था। और समय भगवान ने कहा कहे भैया उद्धव जी को लगा कि भगवान जो है मेरी परीक्षा लेने का आज उसने समय देख रहा था। बंधुओं आज भगवान जो है उद्धव आज जाऊं काली जाऊं कह रहा है 6 महीना बीत गया। बंधुओं 6 महीना के बाद आया मथुरा आए। उद्धव जो है गोपी की प्रशंसा की भगवान धन्य है आपकी गोपियों को, मैं बारंबार प्रणाम करता हूं उन गोपियों को। भगवान ने कहा मथुरा में रहते हो तो मेरा बड़ाई करते हो और ब्रज से आते हो तो गोपी की बड़ाई करते हो। भगवान की शुद्ध होना तैयारी था तो मोर बड़ाई करता और मैं थोड़ा ब्रज में भेजत तो गोपी मन के बड़ाई करता मुँह देखी बराबर बात करता था। और समय भगवान ने कहा कहे भैया आते ही गोपी की बड़ाई करते हो। और इस तरह से वहां पर सुखदेव जी कहते हैं राजन जतवा अपन आप ज्ञानी मानव कृष्णा और कर साफ साटा व्यक्ति उद्धव के ज्ञान समाप्त हो गया। बंधु सुखदेव जी कहते हैं राजन जब फन समरा फन समरी तो फन से दूजन बाई रही, एक की नाम थी अस्थि और दूसरी की नाम थी प्राप्ति। फन समर दे दोनों जन दोनों बहिनी आई लाए के भर में दोनों बहिनी। अब ये दोनों बहिनी रोते 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 जरा संध पे यहाँ पहुंची। बेटी मन से सूरत न देखी कैसे हो गए बेटी मोर दमान ल कौन मार डरी छो। तो भगवान बताए भैया तोर दमान तो गए कि स्वर्ग पधार में। ऐसे भैया जरा संध को क्रोध आया। बंधु क्रोध आया जरा संध को मेरी दमान को मारने वाला। वारे कृष्ण मैं देखूंगा तुझे भी। 23,000 अक्षौणी सेना लेकर के मथुरा पर चढ़ाई कर दिया जरा संजो था। 23,000 भगवान कृष्ण जो रहे भैया बदलाऊ नामर लधर के जरा संत को मारने वाला था। दाऊ भैया ने भगवान कृष्ण ने कहे दाऊ भैया दाऊ भैया दाऊ भैया सुन सुन सुन
एकर जतला से ही सब छोनी सेना भरला मारवे अब ये जरासंध भरला छोड़ देवे बाबर यही बाँचे रही तो के तल्ला धरते जाऊ वही तार फेर ठाठा सेना भरला छोड़ कहे मारवे थी अब ये छोड़वे थी। सुखदेव जी कहते हैं राजन इसी तरह से 23,000 छोड़ी सेना लेकर के 17 बार मथुरा पर चढ़ाई किया था जरासंध ने। कितने बार? 17 बार मथुरा में चढ़ाई किया था बंदो। भगवान कहते जरासंध भरला छोड़े 23 अब छोनी होकर सेना मारे छोड़े मारे। एक दिन जरासंध जो रहते थे हर समय मैं जाता हूँ लड़े भर 17 बेर हो गए लड़े जाता हूँ हार से आ जाता हूँ। बड़े बड़े ब्राह्मण देवता मल्ला बोले तो खावा हूँ पिया हूँ महाराज तुम्हारा यत्ना दक्षिणा ले होते देहू पर ऐसे तुमन बोला मंत्र दो ऐसे मोर घर पूजा पाठ करो कि मोला देखा है वो हार जाती हार जाए। अरे कृष्ण बलराम हार जाओ मैं जीत जाओ जतना दक्षिणा लू तो मैं दूँ आप भगवान विचार करिएगा दरी कहूँ हमन जीता थान फिर हार के जाते ना तो ये चितन बामन देवता मल्ला छोड़ा ही नहीं है। आज भैया भगवान फिर अपना लीला किए। आज जरासंध अपने मितान मित्र को बुलाया काल यवन जो मलेच्छद्वीप का राजा था। काल यवन में 3 करोड़ सेना लेकर के आया। काल यवन कितने 3 करोड़ सेना मथुरा पर चढ़ाई कर दिया बंधो। मथुरा पर चढ़ाई कर दिया। आज रणती मैदान में युद्ध करते 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 आज मेरी भगवान जो है रण को छोड़ करते भाग गया। भगवान का उसी दिन से एक नाम पड़ गया रण छोड़ भगवान की जय। आइए बंधो 2 मिनट भगवान नाम संकीर्तन तत्पश्चात जैसी भगवान की कृपा। बोल वृंदावन बिहारी लाल की जय। दिल में तू श्याम नाम का दिल में तू श्याम नाम का जरा ज्योति जला के दे। दिल में तू श्याम नाम का जरा ज्योति जला के दे। आएगा मेरा सावरा जरा ज्योति जला के दे। आएगा मेरा सावरा जरा ज्योति जला के दे। दिल में तू श्याम नाम का दिल में तू श्याम नाम का जरा ज्योति जला के दे। आएगा आएगा मेरा सावरा जरा ज्योति जला के दे। आएगा मेरा सावरा जरा ज्योति जला के दे।
कर पुकार है। आएगा साथी शाम का ये यारों का काम है। महिलावती है लाल है ये सुनकर पुकार है। चरणों में बाबा शाम है, चरणों में बाबा शाम है। जरे आंसू बहाते दे आएगा आएगा मेरा श्याम जरा तुझे जला आएगा मेरा श्याम जरा तुझे जला। दिल में तू श्याम नाम का, दिल में तू श्याम नाम का जरा तुझे जला के दे आएगा 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 मेरा श्याम जरा तुझे जला 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 जरा तुझे जला जरा तुझे जला जरा तुझे जला। ओ वृंदावन बिहारी लाल की जय। सुखदेव जी कहते हैं राजन, भगवान कृष्ण जो थे युद्ध की मैदान छोड़ करते भगवान भवे बंधो। भगवान भक्ते 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 आबू आबू भगवान भागत है पाछू पाछू फाल यवन भव रहा था बंधो। और चलते चलते सुखदेव जी कहते हैं राजन, महान भयंकर जंगल के बीच में गए। एक आदमी सुते रहे थे, तेरे ऊपर भगवान पितामढ़ी को ढक दिया। भगवान बाजू में खड़ा हो गए, दौड़ते दौड़ते जा रहे थे पाल में। साहब हगवेरे कन्हैया पाल यवन से मारे तो नहीं बात साहब हाथ पे जावे। अब जैसे वो पितामरी ओढ़े सुते रहे थे आदमी समझी यही कन्हैया आई थी देख सुते। जो हिलात में मारा जो आदमी सोया हुआ था बोला आप हल खोलते देखी तुम्हारे पीछे नहीं लगी सपने अपन जल करते। सुखदेव जी पूछ रहे राजन, वह सोया हुआ कौन था, क्या नाम था जिनके ऊपर में भगवान अपना पीताम्बर को ढक दिया। सुखदेव जी कहते हैं राजन, वो सूर्यवंशी राजा था जिनका नाम था मुचुकुंद। भगवान का परम भक्त था बंधो। एक छलांकु वस्ते राजा मानधाता के पुत्र थे। मानधाता मानधाता का पुत्र था बंधो। देव भगवान से वरदान मांगे इसे देवासुर संग्राम में गया था लड़ने के लिए। थोड़ बहुत वीर नहीं था वो राजा, बड़ा भारी वीर था बंधो मुचकुंद। देवासुर संग्राम से लड़ाई करते 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 थक गया था। देवतावर से वरदान मांगी, कहे महाराज आप क्या करवे राजन मुचकुंद। तो कहे महाराज मैं युद्ध में लड़े हाँ, सारा शरीर जो रहते ना नस नस ढीला हो गए महाराज। मोला सोए थे वरदान दे दे, मैं सोआऊं। मोला कोनो जल उठावे अब थोड़ो उठा दी तेल मैं देखा तो वही मेरो आदमी जल करते राख हो जाती। अब अते तो लंबा इतिहास लग कौन जानी ही भगवान कन्हैया जाना तेरी सब बात ला। ऐसे करो कि तब वो दौड़े रण ला छोड़ते, इसने नहीं दौड़े, लड़े नहीं लगाए, मारे नहीं लगाए, पीटे नहीं लगाए, सेवा दौड़ाए भर भर लग ही लगती। आर बेटा पाछू पाछू मोड़ दौड़ती। चल न मारे लगी न पीटे लगी अपन सपटे कोंटा में वहां मर दे पाल यवन रहे थे बता। तो इस तरह से भैया वहां पर जो रहते न भगवान कहते भैया ये तरह से आज राजा मुचकुंद के द्वारा सुंदर जो रहते न आज पाल यवन मारा गया बंधो। जरासंध जो है 8वीं बार चढ़ाई किया, 17 बार के बाद
18वीं बार लड़ाई किया उसने, 18वीं बार फिर चढ़ाई किया मथुरा में। उस समय भैया भगवान जो रहते बाहर निकले, सहे नगर से बाहर निकले और सुंदर नगर से बाहर निकल करते सहे उस समय जरासंध से लड़ते 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 भगवान तीज भैया एक मौत हमारा हाथ में नहीं ये थी, ये जरासंध से मौत हमारा हाथ में नहीं ये थी दाऊ भैया। न तय मार सकत न मैं मार सकूं थी। तो वो समय कन्हैया पूछी और फोन मारी ही वाला था रे। तो सब एला भीचे पूछ ले समय तो बंदे जन दिन बाबा चालू हो चलो फोन मारी ही चला। अब तेजा भीचले पूछा था चलो फोन मारी ही कैसे हो। भगवान जो था भैया वहां से लड़ते लड़ते वहां से भवे और भव करते अरे प्रवर्सन पहाड़ में कूदे और वहां से जब कूदे तो ये जरासंध जो था चारों तरफ जो है आग लगा दिया बंधो। दोनों भाई जल करते रात हो जाए तह करते आग लगा दिया। भरभर भरभर जल रहा था प्रवर्सन जंगल जो था। भगवान कहते भैया ये तरह से वहां से छलांग लगाए मेरे कन्हैया और छलांग लगा करते समुद्र से बीच में पहुंचे और समुद्र से बीच में पहुंच करते एक सुंदर नगरी का निर्माण किया। उस नगरी का नाम पड़ा द्वारिका। नाम था पड़ी द्वारिका, बड़ा सुंदर नगर था भैया। जरा सब समझे दोनों भाई मन मर मेरे तीन था मर वो समझाते दोनों भाई मर गया बिन जल की। अब ये नहीं जाना दुनिया को मरैया तू ही मनाए, बड़े बड़े पहाड़ पे कूदैया तो मनाए। भगवान ने सुंदर जो है माया को खबर दिया जत्वा हमर मथुरम परिवार है सबको उठा कर से द्वारिका ले आओ। विश्वकर्मा को खबर दिया ऐसी नगरी बसाओ जल के भीतर में। विश्वकर्मा आए बंधो, इतनी सुंदर महल का निर्माण किया। सारी अपनी परिवार को भगवान द्वारिका में रखे। सुखदेव जी कहते हैं राजन अब भगवान के विद्या पूरा हो गई, शिक्षा पूरा हो गई। अब उस समय भगवान का विवाह का समय आया। सुखदेव जी कहते हैं राजन राजा सरयाती के वंश में फुकुद धर्म नाम का एक राजा हुआ। उनकी एक पुत्री थी जिनकी नाम थी रेवती। नाम क्या थी? रेवती। सुखदेव जी कहते हैं राजन उसी रेवती का विवाह राजा रेवत की कन्या। अब रेवती बाप के नाम बोलचाल के भाषा में रेवत नाम की राजा, रेवत नाम की राजा की बेटी जिनकी नाम थी रेवती। बलराम भैया के साथ वे सुंदर विवाह संपन्न हुआ। बंधुआ बेटा छोटे रहे बहू एक हाथ बड़े रहे। अब भावर उसने घूम ही ना चूड़ा है नानचन बहू जो रहते बड़े। बलराम भैया की व्यवस्था वहां थी। वो पहले नांबर ललान तरे थी नांबर ललानी और नांबर ललान पे एले में नहीं भेज में जाट के तरी डहर मसब थी और तरी डहर मस्ती